बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल ऑफ लेडिंग मास्टर और हाउस, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो उस डिटेल का डिफरेंस है जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट को ज़रूरत होती है। वो डिटेल होती है कि कंटेनर का नंबर क्या है, शिपिंग लाइन कौन सी है, जहाज़ कौन सा है, कब आ रहा है यानी ETA एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल, और उसका लोकल एजेंट उस जगह पे जिस जगह वो अनलोडिंग होना है कंटेनर या कंसाइनमेंट डिलीवर होनी है वहाँ पे उस शिपिंग लाइन का लोकल एजेंट कौन सा है। तो हमारे पास शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, बिल ऑफ लेडिंग आ गया, वो हाउस है या मास्टर है। तो अब अगर तो वो मास्टर है तो फिर ये सारी डिटेल उसके ऊपर लिखी होगी क्योंकि वो शिपिंग लाइन ने इशू किया होता है। यानी जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि जो मास्टर बिल ऑफ लेडिंग है वो शिपिंग लाइन इशू करेगी। तो जो शिपिंग लाइन जब इशू करेगी तो वो उसके ऊपर वो कंटेनर का नंबर, शिपिंग जो जहाज़ जा रहा है उसका नाम, और ये एक्सपेक्टेड कब है उस डेस्टिनेशन पे जिस जगह अनलोडिंग होनी है उस कंटेनर की, वो डेट, और उस जगह पे जो उसका एजेंट है जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसने डिलीवरी ऑर्डर इशू करना है उस कंसाइनमेंट के लिए, उसका नाम, पता, फ़ोन नंबर, सब डिटेल दी होती है। और ये चीज़ें जो हाउस है, जो हाउस बिल ऑफ लेडिंग होता है उसके ऊपर नहीं लिखी होती क्योंकि वो तो फ्रेट फॉरवर्डर ने इशू किया होता है, यानी दरमियानी बंदे ने इशू किया होता है। अब दरमियानी बंदे का भी थोड़ा सुन लेंगे। जो फ्रेट फॉरवर्डर होता है ये जैसे यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, टैग लॉजिस्टिक है और वो और लातदार है, मतलब उनके मार्केटिंग वाले लोग मुख्तलिफ कंपनियों में चक्कर लगाते रहते हैं, हम कन्विंस करते हैं उनको कि जी आप हमारे थ्रू मंगवाएं, हम आपको कॉस्ट कम कर देंगे, फ्रेट कम कर देंगे, ये बेनिफिट दे देंगे। तो बहुत सारे लोग उनके थ्रू फिर वो कर लेते हैं अपनी, जैसे यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट होना है और मेरे पास कोई लोकल फ्रेट फॉरवर्डर आ जाए कि जी मैं आपको इतना रेट कम दिलवा दूंगा इस कंसाइनमेंट के लिए, तो आप ये ऑर्डर मुझे दे दें। अब उसी कंसाइनमेंट के लिए अगर मैं शिपिंग लाइन से कांटेक्ट करता हूँ तो वो अगर ज़्यादा बताता है तो मैं इसको बुला लूँगा फ्रेट फॉरवर्डर को कि भाई ये पकड़ो, उठाओ कंसाइनमेंट और करवा दो। तो अब वो मुझे जब कंसाइनमेंट लेगा तो मुझे हाउस से बिल ऑफ लेडिंग दे देगा कि जी ये आपकी रसीद है तो आप इसको रखें। मैं वो सारा हाउस बिल ऑफ लेडिंग और इनवॉइस लगा के बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट्स अपने उस इम्पोर्टर को भिजवा दूंगा। तो इस तरह से हाउस बिल ऑफ लेडिंग चला गया। तो लेकिन जब वो फ्रेट फॉरवर्डर वही कंसाइनमेंट शिपिंग लाइन को देगा तो उसको मास्टर बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग लाइन प्रोवाइड कर देगी जिसके ऊपर कंटेनर का नंबर, जहाज़ का नाम, जहाज़ के पहुंचने की डेट, और उस जगह पे जो रिप्रेजेंटेटिव होगा जो डिलीवरी ऑर्डर उसका इशू करेगा उसका नाम, पता भी लिखा होगा। तो ये वो बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से मास्टर बिल ऑफ लेडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप इसका स्पेसिमन देखना चाहें तो गूगल इमेज में सर्च करें, हाउस बिल ऑफ लेडिंग, मास्टर बिल ऑफ लेडिंग, दोनों निकल आएंगे और दोनों में सारी सेम डिटेल होती है, सिवाय ये दो तीन चीज़ें जो कि जहाज़ का नाम, उसके अराइवल की डेट, उसका रिप्रेजेंटेटिव, ये दो तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाउस जो हाउस बिल ऑफ लेडिंग हो उसमें नहीं होंगी और मास्टर बिल ऑफ लेडिंग में होंगी। तो इसी यही डिफरेंस है दोनों में, अदरवाइज दोनों का स्पेसिमन एक ही होता है। और वैसे बता दूं कि ऊपर शिपर होगा कि जो शिप कर रहा है कंसाइनमेंट, कंसाइनी होगा जिसको रिसीव होनी है, जिसने लेनी है वो कंसाइनमेंट, और बाकी फिर उसकी कंसाइनमेंट का साइज़ होगा, कितने बॉक्स हैं, क्या चीज़ है, आइटम क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी है ये। और उसके बाद फिर वो डिफरेंस जो मैंने पहले बताया आपको कि जहाज़ का नाम क्या है, कंटेनर का नंबर क्या है, कब पहुंचेगा, और उसका रिप्रेजेंटेटिव, ये मास्टर पे होगा, हाउस पे नहीं होगा। तो इन डिटेल के लिए फिर मास्टर बिल ऑफ लीडिंग की रिक्वायरमेंट क्लियरिंग एजेंट करता है कि भाई मुझे मास्टर बिल ऑफ लीडिंग की कॉपी बेशक दे दें ताकि मैं उस रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करके उसको ये जो हाउस बिल ऑफ लीडिंग है ये दिखाऊं कि भाई ये फलां फ्रेट फॉरवर्डर ने आपकी शिपिंग लाइन से इशू करवाया था, तो आप इसके अगेंस्ट मुझे डिलीवरी ऑर्डर दे दें। होप के इन्फॉर्मेशन आपको सेटिस्फाइड करेगी। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो इसको नेक्स्ट क्लियर कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।